हेलो गाइस, माय नेम इज मोहित और इस वीडियो में हम बात करेंगे इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन इन लिनक्स के बारे में। रीडायरेक्शन क्या होता है उसके बारे में हम समझते हैं कि रीडायरेक्शन कैन बी डिफाइंड एज चेंजिंग द वे फ्रॉम वेयर कमांड्स रीड्स इनपुट टू वेयर कमांड सेंड्स आउटपुट। यू कैन रीडायरेक्ट इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ कमांड। कहने का मतलब ये है कि आप इन जनरल इनपुट कहाँ से देते हो, अपने कीबोर्ड से इनपुट देते हो। तो रीडायरेक्शन का मतलब ये है कि आप अपना इनपुट थ्रू अ फाइल देना चाहते हो, या थ्रू टर्मिनल देना चाहते हो, या थ्रू कीबोर्ड देना चाहते हो, और आप अपना आउटपुट कहाँ दिखाना चाहते हो, टर्मिनल पे दिखाना चाहते हो या किसी फाइल पे अपेंड करना चाहते हो। ठीक है, तो वो चीज हम लोग अपने अकॉर्डिंगली रीडायरेक्ट कर सकते हैं लिनक्स में। मेरे को पता अभी आप लोग को समझ नहीं आया होगा, मैं आपको ना एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। तो गाइस, इसके लिए हम लोग को अपने टर्मिनल पे जाना होगा। तो हम लोग आ जाते हैं अपने टर्मिनल पे। जैसे मैं आपको कहूंगा, या आपकी कंपनी या आपकी जहां पे भी आप काम कर रहे होगे, आपको बोला गया कि आपको अपने डिस्क स्टोरेज, जो भी आपका स्टोरेज है उसका इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए कि आपने कितने पार्टीशंस बना के रखे हैं, क्या आपका पार्टीशन माउंटेड है कि नहीं माउंटेड है, माउंटेड है तो कौन से कहाँ पे माउंट कर रखा है आपने। ये सब बेसिक डिटेल्स मुझे चाहिए। अब आप कैसे सेंड करोगे बेसिक डिटेल्स? सबसे पहले हम लोग वो डिटेल्स कैसे निकालेंगे, यूजिंग LSBL के कमांड। अब LSBL के कमांड क्या लिस्ट करते हैं हम लोग अपने सारे ब्लॉक डिवाइसेस को। ब्लॉक डिवाइसेस आई मीन कैसे, जो हमारा हार्ड डिस्क होता है या हार्ड ड्राइव होता है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे ये जो मेरा है NVMe01, ये मेरा मेजर, मतलब जो मेरा मेन हार्ड डिस्क है, ये वो दर्शा रहा है। ठीक है, उसका एक पार्टीशन ये है, उसका दूसरा पार्टीशन ये है। मतलब मैंने दो पार्टीशन बना के रखा है। एक पार्टीशन मेरा 1 GB का है और दूसरा पार्टीशन मेरा 19 GB का है। और ये सब जो है ये मेरे माउंट पॉइंट्स हैं, माउंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब ये सब चीज के बारे में हम अपने स्टोरेज वाले वीडियो में देखेंगे कि हम लोग ये कैसे कैसे समझते हैं, क्या ये सारा डिफाइन करता है। अभी के लिए आप लोग बस इतना समझो कि मेरे को अपने स्टोरेज का डिटेल्स मेरे को अपने मैनेजर को भेजना है। अब आप बोलोगे कि ये चीज मैं कॉपी करके भेज दूंगा। कॉपी पेस्ट करने से अच्छा एक इसका एक बहुत सटल तरीका हम लोग उस पर बात करते हैं। LSBL के करो, ग्रेटर देन का साइन दो, उसके बाद आप कौन सा आउटपुट फाइल में डालना चाहते हो। तो मैं इसमें कर देता हूँ स्टोरेज info.txt फाइल में मैं डालना चाहता हूँ। आपको फाइल क्रिएट करने का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी क्रिएट भी हो जाएगा और उसमें आपका LSBL का इंफॉर्मेशन चले भी जाएगा। एंटर करा। अब हम लोग क्या करते हैं, LSLRT STORA टैब प्रेस करो, एंटर मारो। देखो ये आपका फाइल बन गया। कब बना है? 16/54 पे, और इधर देखो 16/54 हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर का कंटेंट चेक करते हैं। कंटेंट कैसे चेक करेंगे, स्टोरेज टैब प्रेस करा, देखो वो सारा कंटेंट जो मैंने इसमें डाला था। अब मैं चाहता हूं कि इसमें मैं LSLRT करके देखता हूँ। LSLRT करके मैंने देखा इतना सारा फाइल्स है, मैं चाहता हूँ कि ये फाइल्स को भी मैं अपने स्टोरेज इन्फो वाले फाइल में भेज दूं। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, LSLRT ग्रेटर देन का साइन, उसके बाद आपको फिर से क्या करना होगा, स्टोरेज इन्फो डॉट txt, एंटर करा, कैट स्टोरेज इन्फो देखते हैं। अब यहाँ पे आप चेक कर रहे होगे कि यहाँ पे मेरा LSBL के वाली चीजें तो चली गई, मतलब वो चीज तो इसमें है ही नहीं। यहाँ पे हमारा जो LSRT वाला जो चीज थे सारे फाइल्स, बस वो दिख रहे हैं, बट LSBL के वाला चीज गायब है। तो पहले हम लोग चीजों को समझ लेते हैं यूजिंग थ्योरी, फिर हम इसको अलग से प्रैक्टिकल करके देखेंगे, तब चीजें आपको और अच्छे से समझ आएंगी। तो गाइस, आ गए हम लोग अपने थ्योरी पे वापस इसको समझने के लिए। तो रिडायरेक्शन का मतलब आप लोगों को पता था कि यहाँ पे क्या ये चीज क्या कह रहा है, एक्सप्लेन क्या कर रहा है। आप देखो, आपने कुछ इनपुट दिया, इनपुट के लिए जो फाइल डिस्क्रिप्टर यूज होता है, अभी हम लोग फाइल डिस्क्रिप्टर के बारे में जानेंगे। आपने कुछ इनपुट दिया, 0 नंबर फाइल डिस्क्रिप्टर, उसके बाद आपका कुछ आउटपुट आएगा टर्मिनल पे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए जो फाइल डिस्क्रिप्टर यूज होता है वो 1 होता है। या तो एरर आ सकता है, जैसे मान लीजिए कि मैं LSBL के कमांड यूज किया, आपके टर्मिनल पे कुछ इनपुट आया, अगर मैं LSBLK की जगह LSBLG करता, माई मिस्टेक है अगर, लेकिन उस केस में आपका एरर आता टर्मिनल पे कि बैश दिस इज नॉट अ कमांड, या कुछ भी आपका एरर आता उस केस में। ठीक है, तो वो एरर भी आपका टर्मिनल पे दिखता। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा वो जो एरर है या जो मेरा आउटपुट है, मैं टर्मिनल पे ना देके मैं फाइल्स में देना चाहता हूँ। तो वही चीज यहाँ पे है,
कि आप स्टैंडर्ड इनपुट दो बट यूजिंग फाइल दो। आप यूजिंग फाइल भी दे सकते हो या यूजिंग आप कीबोर्ड भी दे सकते हो। आप आउटपुट दिखाना चाहते हो तो आपको 1 नंबर फाइल डिस्क्रिप्टर यूज करना होगा। आपको एरर दिखाना तो आपको 2 नंबर फाइल डिस्क्रिप्टर यूज करना होगा। या आप आउटपुट या एरर एक ही फाइल में यूज करना चाहते हो तो हम लोग वो सारी चीजों को अभी समझेंगे कि वो चीज काम कैसे करेगी। तो आप लोग को बस इतना याद रखना है कि फाइल डिस्क्रिप्टर 0 के लिए स्टैंडर्ड इनपुट होता है, फाइल डिस्क्रिप्टर 1 के लिए स्टैंडर्ड आउटपुट होता है और फाइल डिस्क्रिप्टर 2 के लिए स्टैंडर्ड एरर होता है। और हम लोग चाहे तो आउटपुट और एरर एक साथ भी यूज कर सकते हैं। अब 0 के लिए आपको एक और चीज याद रखना कि आप या तो 0 लिखो या तो आप लेस देन का सिंबल दे दो। 1 के लिए या तो ग्रेटर देन लिखो या 1 का सिंबल दे दो। 2 के लिए आपको 2 ही लिखना पड़ेगा। अगर आपको एरर दिखाना तो आपको 2 लिखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड आउटपुट दिखाना अब जैसे हमने किया था ना LSBLK ग्रेटर देन फाइल का नाम, तो ये क्या था, इसका आउटपुट हम लोग इस फाइल पे दिखाने का कोशिश कर रहे थे। तो या तो हम लोग ग्रेटर देन यूज करेंगे या तो 1 ग्रेटर देन यूज करोगे तो भी वो आउटपुट दिखाएगा। ठीक है, या तो अब इनपुट के लिए अभी हम लोग देखेंगे कि इनपुट कैसे काम करता है। अगर आप चाहते हो किसी इनपुट फाइल देने के लिए तो वो कैसे काम करेगा वो चीज हम लोग देखेंगे। मैं इसमें ना एक चार्ट भी दिया हूँ, वो मैं आप लोगों को लिंक पे दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन पे। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट द ग्रेटर देन का मतलब क्या है। यहाँ पे आप लोग को अभी मैंने बताया कि स्टैंडर्ड आउटपुट। ठीक है, 0 का मतलब क्या, स्टैंडर्ड इनपुट, ये चीज आपको याद रखना है। 2 का मतलब क्या, स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर। अब ये चीजें, अब आप लोग को एक और चीज पता होगा कि मैंने आपको पहले भी एक चीज बताया है कि अगर आपको कोई चीज अपेंड करना है तो आप डबल ग्रेटर देन का साइन लगाते हो। जैसे उस केस में हमने क्या किया था, LSBLK ग्रेटर देन फाइल का नाम। अब हमें क्या करना था, उसी में अपेंड करना था। तो उस केस में हम अपेंड नहीं कर पा रहे थे, क्यों, क्योंकि हम लोग उसमें वापस इंसर्ट कर रहे थे। तो वो क्या यहाँ पे लिखा हुआ कि ओवरराइट कर देता है अपने पुराने डेटा को। तो अगर आपको अपेंड करना है तो आपको क्या करना होगा, LSLRT ग्रेटर देन का साइन, और आपको क्या करना है, उस फाइल का नाम दे दो। तो पहले LSBLK का डेटा चले गया, उसके नीचे LSLRT का डेटा चले गया। तो ये चीजें अभी हम समझेंगे सारी चीजें कि हम लोग एरर वाला चीजें, ये देखो, ये तो आपका आउटपुट के लिए हो गया, अपेंड के लिए हो गया। 2 के लिए देखो, 2 के लिए मैंने आपको बोला कि 2 के लिए आपको 2 लिखना पड़ेगा। 1 और 0 के केस में लिखो या ना लिखो। अब रीडायरेक्ट स्टैंडर्ड एरर टू द फाइल, अपेंड करने के लिए डबल ग्रेटर देन का साइन। अब एंड ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, रीडायरेक्ट स्टैंडर्ड आउटपुट एंड स्टैंडर्ड एरर टू द फाइल। या तो आप एंड ग्रेटर देन लिख सकते हो या तो 2 ग्रेटर देन एंड 1 लिख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लेस देन का देख लेते हैं। लेस ये होता है इनपुट के लिए, रीडायरेक्ट द कंटेंट ऑफ अ फाइल टू द कमांड। ये चीजों को मैं एग्जांपल से आप लोग को समझाऊंगा ताकि आप लोग को ईज रहे समझने के लिए। तो आ जाते हैं वापस हम लोग अपने टर्मिनल पे। तो गाइज वी आर बैक ऑन टर्मिनल। तो हम लोग कैट स्टोरेज इन्फो वाले में देख लेते हैं पहले कि हमारा कौन सा डेटा प्रेजेंट है। हमारा ये डेटा प्रेजेंट है, हमारा कौन सा डेटा गायब हो गया, LSBLK वाला। तो हम क्या चाहते हैं कि LSBLK वाली डेटा को हम अपेंड कर देते हैं अपने स्टोरेज वाले फाइल में। अब हम वापस कैट करते हैं, कैट करा, आप देखो नीचे मेरा स्टोरेज वाला भी जो था वो डेटा आ चुका है। आउटपुट आप लोग को समझ आ गया होगा। अब बात करेंगे गाइज इनपुट रीडायरेक्शन के बारे में। अब इनपुट रीडायरेक्शन को आप लोग यूज करते हो लेकिन आप लोग को वो दिखता नहीं है। अब आप लोग बोलोगे भैया वो कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप कैट स्टोरेज info.txt करते हो, एंटर करा, देखो मेरा वही डेटा यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब मैं इसमें क्या चाहता हूँ, मैं अगर आपको बोलूं कि अगर मैं कैट लेस देन स्टोरेज info.txt करता हूं, देखो मेरा सेम डेटा आया। कहने का मतलब ये है कि आप पहले कोई कमांड दे लिखते हो और आप चाहते हो कि जो मेरा कमांड कुछ परफॉर्म करे उसका डेटा मैं अपने कीबोर्ड से ना देके मैं अपने फाइल से देना चाहता हूँ। अब जैसे आपको कैट क्या करता है, कैट आपका कुछ रीड करता है, रीड करके उसको आउटपुट पे प्रिंट कराता है। तो मैं क्या कहा कैट को कि भाई तू मेरे से इनपुट ना ले, तू मेरे से इनपुट ना ले, तू क्या कर मेरे फाइल से इनपुट ले। अब जैसे मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास काफी फाइल्स पड़े हुए होंगी, मैं देख लेता हूँ कौन कौन सी फाइल्स है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ ये chown.txt वाला,
रैंडम फाइल है। तो मैं क्या करता हूँ ना, कैट को बोलता हूँ भाई तू मेरे लिए chown.txt वाला फाइल रीड करके बता दे। एंटर करा, इसमें कुछ डेटा नहीं होगा, पक्का था। edit.txt वाले भाई को बोलते हैं, edit.txt वाले भाई को बोला, देखो इसके अंदर मेरा जो डेटा था वो यहाँ पे दिख गया। तो इनपुट हम लोग क्या करते हैं, आप लोग को समझ में आ गया ना कि जो चीज हम लोग को किसी कमांड से यूजिंग कीबोर्ड परफॉर्म कराना रहता था, वो हम किसी अब कीबोर्ड को ना बोल के हम अपने फाइल को बोल दिए। अब जैसे क्या है ना, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। जैसे मैं मान लो कि एक फाइल बना लेता हूँ cat sort.txt नाम का, इसमें मैं डेटा डाल देता हूँ DKLAB, ठीक है, कंट्रोल डी करा, सेव हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इसको सॉर्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं सॉर्ट करके अपना डेटा नहीं लिखना चाहता कि मेरे को क्या सॉर्ट करना है। मैं चाहता हूँ मेरा sort.txt में कुछ डेटा पड़ा है, मेरे को उसको सॉर्ट कर दो भाई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उसको इनपुट दे दूंगा यूजिंग 5। अब मैंने आपको बोला था या तो आप 0 लिखो या तो आप लेस देन का साइन दो, तो मैं यहाँ पे लेस देन का साइन दिया, एंटर करा। देखो यहाँ पे आपका अनसॉर्टेड डेटा सॉर्ट होके मेरे को नेक्स्ट में मिल चुका है। अगर मैं इसको कैट करके बोलूं भाई मेरे को कैट sort.txt बता दे, ठीक है, देखो मेरा वो डेटा आ गया। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकोगे कि यहाँ पे जो हमारा डेटा आया वो वापस से अनसॉर्टेड में आया। आप लोग बोलेंगे भैया ये तो हमारा सॉर्ट हुआ ही नहीं, तो मैं आपको बोलूंगा कि आपने यहाँ पे सॉर्ट वाला कमांड भी तो नहीं लगाया। अभी आपने सॉर्ट बोला था उस फाइल को सॉर्ट करो, तो आपको सॉर्ट पे आउटपुट दे दिया। बट अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने डेटा को सॉर्ट करूं किसी फाइल के लिए और फिर मेरे को उसको अपेंड करना किसी और फाइल में, तो वो चीज हम कैसे कर सकते हैं? तो वो चीज भी पॉसिबल है गाइज यूजिंग इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन। वो चीज के बारे में हम समझते हैं। जैसे मैं बोला आपको सॉर्ट करना है, किसको सॉर्ट करना है? sort.txt को। आप क्या चाहते हो, उसको आउटपुट क्या करना चाहते हो, किसी और फाइल में करना चाहते हो। अब किसी और फाइल, मैं क्या करता हूँ ना, कोई और फाइल का नाम बना देता हूँ sorting.txt। अब देखो इसका मतलब क्या है, ये पूरे कमांड का मतलब क्या है। आप बोले कि मेरे को sort.txt को सॉर्ट कर दो, सॉर्ट करो, ये मैं तेरे को फाइल का नाम दे रहा हूं। अब जो सॉर्ट हुआ है डेटा, कुछ आउटपुट आया, उसका आउटपुट मैं टर्मिनल पे ना चाह के मैं चाहता हूं कि ये वाले फाइल बना तू और मेरे को इस फाइल में अपना जो डेटा है वो इंसर्ट कर दे। एंटर करा, हम कैट sorting.txt देखते हैं, देखो मेरा सॉर्टेड डेटा आ गया। तो इनपुट आउटपुट रिडायरेक्शन कितना आसान हो गया। अब हम लोग बात करेंगे गाइस स्टैंडर्ड एरर के बारे में। अगर आप कुछ कमांड लिखते हो, कमांड लिखा, आपका कुछ कमांड में एरर है, लेकिन आप चाहते हो आपको टर्मिनल पे ना दिख के आपको किसी फाइल पे दिखे, तो मैं क्या करूंगा ना, एक फाइल बना लेता हूँ कैट स्टैंडर्ड एरर डॉट टीएक्सटी का। एंटर करा, नो सच, क्योंकि कैट कर रहा हूं, मेरे को क्या फाइल बनाने के लिए क्या यूज करना है, टच कमांड। टच करके स्टैंडर्ड एरर डॉट टीएक्सटी नाम का फाइल बना दिया। अब मैं क्या करूंगा ना, सीडी और एक काम करते हैं, होम के अंदर चलते, कोई भी रैंडम नाम, लोकल होस्ट पे जाते हैं। आप देखो कि बैश आ गया कि भाई ये नो सच फाइल और डायरेक्टरी। अब मैं चाहता हूं कि ये चीज मेरे को यहां ना दिखे, मैं चाहता हूं ये चीज मेरे को अपने स्टैंडर्ड एरर वाले फाइल में दिखे, कि जितने एरर्स आते हैं वो मेरे को स्टैंडर्ड एरर वाले फाइल में दिखे। तो आपको एरर के लिए मैंने हमेशा क्या बताया, अगर इंसर्ट करना है तो टू ग्रेटर देन यूज करना है, तो हम लोग वही करेंगे यहाँ पे। तो क्या करते हैं ना, अब हम करते हैं यहाँ पे सीडी, हम होम पे चले जाएंगे, होम पे जाने के बाद हम लोकल होस्ट लिखते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें अपना जो भी एरर अगर होगा तो वो एरर हमारे स्टैंडर्ड एरर वाले फाइल में चले जाएगा, और अगर वो प्रेजेंट होगा तो वो हमारा सीडी हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे अगर मान लीजिए लोकल होस्ट आपका प्रेजेंट होता, तो लोकल होस्ट में आपका चेंज डायरेक्टरी हो जाता। अगर नहीं प्रेजेंट होगा, कुछ एरर होगा, उस केस में मैं क्या चाहता हूँ, वो हमारे स्टैंडर्ड एरर डॉट टीएक्सटी वाले फाइल में चले जाए। तो मैं स्टैंडर्ड एरर डॉट टीएक्सटी लिख देता हूँ टू ग्रेटर देन साइन से। एंटर कर, आप यहाँ पे देखो डायरेक्टरी चेंज नहीं हुआ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैट स्टैंडर्ड एरर डॉट टीएक्सटी वाला फाइल चेक करते हैं। आप देखो उसके अंदर मेरा ये वाला कंटेंट आ गया जो मेरा एरर था। अब मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि कैट, अगर मेरे अंदर इसमें ना एक फाइल है कोड फ्लाई नाम का, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टू ग्रेटर देन स्टैंडर्ड एरर
txt कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे तो ये आपका इंसर्ट होगा, पुराना डेटा ओवर रिटर्न हो जाएगा। तो मैं उस केस में ना ओवर रिटर्न नहीं करना चाहता हूँ, मैं उस डेटा को अपेंड करना चाहता हूँ, तो अपेंड कर दूंगा। ठीक है, एंटर करा, यहाँ पे मैं कैट कर दिया, तो अब यहाँ पे भी शायद एरर ही आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, यहाँ पे मैं करता हूँ cd, एंटर करा। आप देखो यहाँ पे कोड फ्लाई के अंदर आ गए। अब हम लोग क्या करते हैं ना, cd चलते हैं और वापस कैट स्टैंडर्ड एरर डॉट txt देखते हैं, एंटर करा। अब देखो यहाँ पे मैंने कैट करा था, मतलब वहां पे कोई एरर आया था कि कैट इज अ डायरेक्टरी और आप डायरेक्टरी के कंटेंट्स को रीड नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा एरर आ गया। अब वहां पर मैंने यहाँ पे cd करा था, अब यहाँ पे कोड फ्लाई नाम का कोई डायरेक्टरी था, तो यहाँ पे देखो आप कोड फ्लाई के अंदर आ गए और यहाँ पे इस केस में आपका कोई एरर नहीं आया। तो गाइज आई नो कि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट मैं चाहता था कि आप लोग हर एक चीज जान जाओ इनपुट एंड आउटपुट रीडायरेक्शन के बारे में, जो हर एक बिगिनर को स्टार्टिंग में डिफिकल्टी का फेस करना पड़ता है। मैंने भी अपने टाइम पे जब मैंने ये सीखा था तो मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था समझने में, तो मैंने कोई भी कसर नहीं छोड़ा या कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं हुआ है जो मैंने आपको नहीं बताया। मैंने आप लोग को हर एक चीज बताया है। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा, आप लोग वापस वीडियो को रिपीट करो, वापस उसको खुद से करके देखो, आप लोग को अच्छे से समझ आएगा। तो गाइज एक लास्ट चीज के बारे में आपको बताना चाहूंगा, जो है 2 ग्रेटर देन एंड 1। इसका मतलब क्या है, अगर आप चाहते हो कि आपका जो एरर है और जो आपका आउटपुट है उसका जो दोनों कंटेंट है, जो भी आपका एरर आ रहा है या जो भी आपका आउटपुट आ रहा है, आप चाहते हो कि आप सिर्फ एक फाइल में एरर आउटपुट डॉट txt में आप उसको सेव करना चाहते हो, तो उस केस में हम लोग ये वाला ऑपरेशन यूज करते हैं, 2 ग्रेटर देन m%1। अब m% हम लोग डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, लाइक m% ग्रेटर देन और फाइल का नाम। तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक फाइल बना लेते हैं अपने से, ठीक है, उसके बाद टच एरर आउटपुट डॉट txt, ठीक है, एंटर करा। मैं करता हूं क्या, ls-l लोकल होस्ट प्रेजेंट है, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं, नहीं प्रेजेंट है। मैं देखता हूं कि क्या ls-l कोड फ्लाई प्रेजेंट है, हाँ है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, तो हम क्या करेंगे ना गाइस, अब हम लोग करते हैं ls-l लोकल होस्ट। तो अब इस केस में आपको क्या करना है, मैंने आपको दो बताया था कि दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, एक तो m% ग्रेटर देन, या तो आप यूज करो 2 ग्रेटर देन m%1, उसके बाद अपना फाइल का नाम। तो इस केस में मैं आपको m% ग्रेटर देन एरर op डॉट txt नाम के फाइल में जो भी एरर आएगा वो आ जाएगा। हम लोग चेक करते हैं उस एरर को, एरर op डॉट txt, एंटर करा, हमारा जो एरर था उस फाइल में आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ls-l कोड फ्लाई करता हूं। अब मैं करूंगा 2 ग्रेटर देन m%1 ग्रेटर देन, कौन से फाइल में हमें अपेंड करना है, एरर op डॉट txt, एंटर करा, कैट एरर op डॉट txt में हम लोग चेक करेंगे। देखो आप यहाँ पे कि आपका जो फाइल का जो डेटा था वो आपको यहाँ पे दिख गया। अब आप बोलोगे भैया यहाँ पे मेरा डेटा अपेंड नहीं हुआ, अपेंड के लिए मैंने आपको हमेशा बोला डबल ग्रेटर देन का सिंबल लगाना है, तो वो क्या होगा, एरर आउटपुट अपेंड होते रहेगा। तो गाइज आई होप कि आप लोग को इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, टिल देन कीप वॉचिंग माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक